नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सौर ऊर्जा बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा माध्यम है और भारत इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित 750 मेगावाट की क्षमता वाली रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह एशिया की सौर ऊर्जा से संबंधित सबसे बड़ी परियोजना है और इसके माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को भी बिजली दी जा रही है। इस कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सौर ऊर्जा के मामले में भारत विश्व के 5 श्रेष्ठ राष्ट्रों में शामिल हो गया है। सौर ऊर्जा 21वीं सदी का सबसे बड़ा माध्यम है। सूर्य के सदैव रहने से सौर ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहने वाली, पर्यावरण के अनुकूल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 7 दिन पहले कानपुर के चौबेपुर में नक्सली अंदाज में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाला मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर की सीमा पर प्रवेश करने के कुछ ही मिनटों के भीतर ढेर कर दिया गया। विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस और एसटीएफ की एक टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर सड़क मार्ग से लेकर जा रही थी। कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश करने के बाद संचेड़ी क्षेत्र में सुबह करीब 6:30 बजे जानवरों का एक झुंड सड़क के बीचों बीच आ गया जिससे पुलिस वाहन पलट गया। इस बीच 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश ने एक जवान की पिस्टल छीन कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पीछे से आ रहे पुलिस के एक वाहन में बैठे जवानों ने बदमाश का पीछा किया और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन मौत तो उसके सर पर नाच रही थी और इसी के चलते उसने जवानों पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई जो हिस्ट्री शीटर के शरीर के आर पार हो गई। इससे पहले विकास द्वारा चलाई गई गोली से पुलिस और एसटीएफ के 5 जवान भी घायल हुए। गैंगस्टर को अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले शुक्रवार को 8 लाख के आंकड़े को पार कर गए, लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 62% से अधिक हो गई है और अब तक 5 लाख से अधिक लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। देश में शुक्रवार को मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.42% पहुंच गई, जबकि कोरोना संक्रमितों के उपचार में केंद्र और राज्य सरकारों की तत्परता के कारण मृत्यु दर महज 2.72% रहे। इस बीच कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में संपूर्ण लॉकडाउन अथवा जनता कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक 55 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में भी लॉकडाउन लागू किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार से 9 दिनों के जनता कर्फ्यू को लागू किया गया है। इसके अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं देश में कोरोना वायरस की जांच की गति तेजी से बढ़ाई जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तक इसकी चपेट में 1.22 करोड़ से अधिक लोग आ चुके हैं तथा इससे 5.54 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,22,32,745 हो गई है, जबकि 5,54,304 लोगों ने जान गंवाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने आजीवन प्रतिबंध झेल रहे लेग स्पिनर दानिश कनोरिया को शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें क्रिकेट खेलनी है तो वह अपना प्रतिबंध हटाने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB से संपर्क करें। लेग स्पिनर कनोरिया 2012 से प्रतिबंधित हैं और आजीविका कमाने के लिए क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने के उद्देश्य से PCB से संपर्क साध चुके हैं। PCB ने कहा कि वह इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें सजा ECB ने दी थी। वहीं आयरलैंड क्रिकेट ने शुक्रवार को इंग्लैंड दौरे के लिए 21 सदस्यीय ट्रेनिंग दल की घोषणा कर दी है। इस दल की अगुवाई कप्तान एंड्रयू
बलवेरनी करेंगे। टीम जुलाई अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैच खेलेगी। आयरलैंड साउथम्पटन में इन 3 मैचों के साथ विश्व कप सुपर लीग अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटा है। कोरोना महामारी के बीच इसी के साथ वह क्रिकेट में अपनी वापसी भी करेगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस की तांडव से बचा सकता है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।